हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक रहेगा हमारा विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में हम 15 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी के हम नेक्स्ट वीडियोस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और मेडाइवल हिस्ट्री का आज पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 11 तक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिसमें हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, महमूद गौरी और दिल्ली सल्तनत के ऊपर चर्चा की है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर पहले के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं सारे पार्ट की हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए। हम लाइन वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के प्रीवियस पार्ट्स जो भी हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको सारी पीडीएफ वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं साइंस, करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज इनहेंस होगा। मैंने आपको बताया कि आज का सेशन हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक कवर होगा विजयनगर साम्राज्य, और पार्ट रहेगा हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट रहेगा हमारा 12। एंशिएंट हिस्ट्री के हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां जाकर उनको देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमारे आज के सेशन का, किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण देव राय। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, एक पॉइंट ये हो गया। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी किसकी चर्चा की है, तो कृष्ण देव राय की चर्चा की है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किसके शासनकाल की चर्चा की है, तो आपको याद रखना है कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी, और कृष्ण देव राय ने ही गोलकुंडा युद्ध में कुतुब शाह को पराजित किया था। और कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज या 8 कवि रहते थे। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमुक्त माल्यात की रचना की? हमारा ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, कृष्ण देव राय, देवराय द्वितीय या फिर देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर है कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्यात की रचना की है, और ये किस भाषा में की है, तो तेलुगु में की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की? हमारा ऑप्शन है कृष्ण देव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर एवं बुक्का। तो आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी कृष्ण देव राय ने। मैंने आपको अभी बताया है कि कृष्ण देव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे, और उन्होंने ही आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक उपाधि और मैंने आपको बताया था जो कि बुक्का प्रथम ने उपाधि ली थी, वो थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने ली थी, तो बुक्का प्रथम ने ली थी। ठीक है, और किसने आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि ली है, तो कृष्णदेव राय ने ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीडू वंश के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है तिरुमल, सदाशिव, राम राय या फिर कृष्णदेव राय। तो आरबीडू वंश के जो संस्थापक थे वो थे तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड ही, संस्थापक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि संगम वंश के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, संगम वंश के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? सालूब वंश, क्योंकि सालूब वंश के संस्थापक कौन थे? सालूब नरसिंह। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आया? तुलुब वंश आया, और तुलुब वंश के जो संस्थापक थे वो थे वीर नरसिंह, और आरबीडू वंश के जो संस्थापक थे वो थे तिरुमल। तो ये चारों आपको याद रखना है, उनके संस्थापक पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? हमारे ऑप्शन है 1555, 1560, 1565 या 1570। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, तो ये आपको याद रखना है कि ये युद्ध हुआ है 1565 ईस्वी में। कब हुआ है? 1565 ईस्वी में हुआ है। तो इस युद्ध की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी एवं टंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये विजयनगर वर्सेस बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था राम राय, ठीक है, इसने नेतृत्व किया था, ठीक है। लेकिन इस समय जो शासक था वो था सदाशिव, ठीक है। सदाशिव जो था वो तुलुप वंश का अंतिम शासक था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है? 1565 ईस्वी में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ? विजयनगर वर्सेस बहमनी। और इस समय विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। नेतृत्व राम राय कर रहा था, लेकिन शासक कौन था? सदाशिव था। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अभी मैंने आपको बताया कि तुलु वंश का जो अंतिम शासक था वो था सदाशिव, और सदाशिव का एक मंत्री था जिसका नाम था राम राय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया। और राम राय ही नेतृत्व कर रहा था विजयनगर साम्राज्य का तालीकोटा के युद्ध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसने नागलपुर नामक शहर का निर्माण करवाया है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय। तो प्रतापी शासक राम कृष्णदेव राय था, और उसी ने ही नागलपुर नामक शहर का निर्माण करवाया था। और कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगोयस पायस एवं बारबोसा ने किसके समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? हमारा ऑप्शन है हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय या कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगोयस पायस एवं बारबोसा। इन्होंने कृष्णदेव राय के समय पर विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और दो लोगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा जिससे आपको याद हो जाए। एक निकोलस कॉन्टी थे जो कि इटली के यात्री थे, वो देवराय प्रथम किसके समय पे आए थे? देवराय प्रथम के समय पर आए थे, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और देवराय द्वितीय के समय पे एक फारसी यात्री थे अब्दुल रजाक, वो आए थे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने, ठीक है। तो लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया? हमारा ऑप्शन है कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर एवं बुक्का। तो इसका राइट आंसर है कृष्णदेव राय, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि कृष्णदेव राय जो है वो सबसे प्रतापी शासक था, और उसी ने ही नागलपुर नामक शहर का निर्माण करवाया। इसी के समय पे डोमिंगोयस पायस एवं बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे जो कि आए थे विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने, ठीक है। और कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि तेनालीराम कौन? तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किसके दरबार में राजकवि थे? तो हमारे ऑप्शन है कृष्णदेव राय,
देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय द्वितीय। तो जो तेनालीराम थे वो कृष्ण देव राय के दरबार में राजकवि थे। ठीक है, तो एक बार मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। किसने? तेनालीराम ने। ठीक है, किसकी रचना की है? पांडुरंग महात्म्य। ठीक है, महात्म्य की रचना की है और पांडुरंग महात्म्य की गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। 5 महाकाव्यों में इसकी गणना की जाती है। 5 महाकाव्यों में इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविलकोंडा की लड़ाई में कौन सा आदिल शाही राजा कृष्णदेव राय द्वारा मारा गया? तो हमारे ऑप्शन है फिरोज आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, फिरोज आदिल शाह। ये 2 बार रिपीट हुआ है, गलती से हो गया है वो रिपीट। ठीक है, इस्माइल आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर है यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? यूसुफ आदिल शाह। ये आपको याद रखना है। कोविलकोंडा की लड़ाई एक हुई थी जिसमें आदिल शाही राजा यूसुफ आदिल शाह कृष्णदेव द्वारा मारा गया था और बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना किसकी? ये भी क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बीजापुर में एक आदिल शाही राजवंश की स्थापना कब? 1489 ईस्वी में किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। रिलेट करके मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको पॉइंट से रिलेट हो जाए और आप आंसर टिक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो संगम साहित्य की जो भाषा है वो है तमिल। ठीक है, तमिल संगम साहित्य की भाषा है। तो संगम साहित्य की भाषा तमिल है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद। क्या है अर्थ? परिषद, गोष्ठी। ठीक है, ये तमिल कवियों और विद्वानों की एक परिषद थी। एक बार रिपीट करता हूं, संगम शब्द का अर्थ है परिषद एवं गोष्ठी। यह तमिल कवियों और विद्वानों की एक परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र बहमनी और विजयनगर राजाओं के बीच विवाद का विषय नहीं था? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कोंकण या तुंगभद्रा दोआब। तो इसका राइट आंसर है कावेरी डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा था वो विवाद का विषय नहीं था। तो विवाद का विषय कौन सा था? ये तीनों, ये आपको याद रखना है। तो कावेरी डेल्टा बहमनी एवं विजयनगर राजाओं के बीच का विवाद का विषय नहीं था। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच का विवाद का कारण था कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र। ठीक है, तो रायचूर को आपको याद रखना है और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रायचूर एवं दोआब का क्षेत्र। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो ऑप्शन है हमारे वास्को डिगामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो डा कुन्हा। तो उसका राइट आंसर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में 1511 ईस्वी में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि किया था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को अपने राज्य के बटकल नामक स्थान पर किला बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, कौन से जगह पर? बटकल। ठीक है, बटकल नामक स्थान पर किला बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 2 संगम बाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पाया पहले किस प्रभु होगा यहाँ पे, है ना, प्रभुत्व में नौकरी करते थे? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश, होयसल, कंपीली या काकतीय। तो मैंने ये आपको पहली बार में बताया था, इसका आंसर क्या है? काकतीय। ठीक है, काकतीय में ये नौकरी करते थे। तो 2 संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पाया पहले काकतीय प्रभुत्व में
नौकरी करते थे। हरियर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और ये दोनों भाई काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे और कालांतर में वह कंपीली चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कालांतर में वह काम्पीली चले गए थे और वहां मंत्री परिषद प्राप्त किया था। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना की थी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो दो संगम भाई थे पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? तो कहाँ नौकरी करते थे? किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? तो काकतीय में। कहाँ पे? काकतीय इसका आंसर होगा। याद रखें आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे वीडियो में भी हम विजयनगर साम्राज्य के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।